स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे करना है फैक्टराइज। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब क्वेश्चन देखते ही एक आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है, वो कौन सी है, a प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। ये वाली आइडेंटिटी इसलिए लगी क्योंकि इधर भी a³ है, b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी लगी। अब इधर है a³। अब इस टर्म को भी हमें इस क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 2। अगर 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और a आ जाएगा एज इट इज ब्रैकेट में होल क्यूब। 2a का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब इज 8, a³ एज इट इज प्लस इधर क्या है b³ प्लस का साइन ये आ जाएगा, b³ एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज a² क्या है हमारे पास 2a, a है 2a और स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। अब इधर से हम पता लगा सकते हैं कि a किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 2a और b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू b। तो इससे हमें इतना पता लग गया। अब इधर आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज आ गया। a क्या है, a है 2a तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। b क्या है, b हमारे पास b के इक्वल ही है प्लस 3 एज इट इज। a क्या है, a 2a है हमारे पास। b क्या है, b इज इक्वल टू b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर लिया है, a³ b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सेम यही आएगा। अगर आप 2a का स्क्वायर करते हो तो ये आ जाएगा 4a²। 4a² को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12a² आ जाएगा। 12a² को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 12a²b आ जाएगा और सेम ऐसे इसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है। अब ये किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्या है हमारे पास, a 2a है प्लस का साइन एज इट इज। b क्या है, b के इक्वल है और इसका आ जाएगा होल क्यूब। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की ओर फॉरवर्ड करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह दे रखा है, a³ b³ a²b a b का स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता लग गया कि सेम जो फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी लगी है वो सेकंड पार्ट में लगेगी। दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब हमें इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज करना है। इधर क्या है a³, इधर है 8a³। अब इस पूरे को a³ की फॉर्म में चेंज करना है। a का तो क्यूब है पहले से। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का होता है 8 किसका क्यूब होता है, 8 क्यूब होता है 2 का। अगर 2 को आप 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। a³ आ गया एज इट इज। ये हमने चेंज कर दिया a³ के फॉर्म में, प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखते हैं b³ आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। अब इधर प्लस का साइन है लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माइनस का साइन। इसका मतलब ये है कि b³ हमारे पास किसका है, माइनस का है। माइनस का b³ आ जाएगा, ये प्लस का साइन एज इट इज। अब इससे हमें यह पता लग गया कि a किसके इक्वल दे रखा है, a 2a के इक्वल दे रखा है और b किसके इक्वल दे रखा है, b दे रखा है माइनस b के इक्वल। ये हमें ये a के इक्वल और ये b के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि इधर a³ है। ये क्यूब तो आ गया लेकिन इसके अंदर वाले टर्म a है पूरी और इसके अंदर वाले टर्म b है पूरी। ये माइनस b का होल क्यूब है।
ए किसके इक्वल है, 2a के इक्वल, बी किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल, +3 एज इट इज आ जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में b मीन्स माइनस b। इतना आपको समझ आ गया होगा। +3 a क्या है, 2a, मल्टीप्लाई में b का स्क्वायर मीन्स माइनस b का स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब ये किसके इक्वल होती है, a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल। तो a क्या है हमारे पास, a 2a है, और b क्या है हमारे पास, b किसके इक्वल है, माइनस b के इक्वल। इसका हो जाएगा होल क्यूब। इट मीन्स फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2a माइनस बी का होल क्यूब इज हमारा फाइनल आंसर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये दोनों ही पार्ट बहुत ईजी थे। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट हमारे पास दे रखा है 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। अब इधर मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देखते ही मैंने देखा कि इधर a क्यूब आ रहा है, इधर क्यूब आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारे पास क्यूब वाली आइडेंटिटी लगे, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगे। क्योंकि इधर a क्यूब है तो मेरे दिमाग में है कि ये वाली आइडेंटिटी हो सकती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इधर a क्यूब वाली एक टर्म तो आ गई, लेकिन इस आइडेंटिटी में दो टर्म होती है a क्यूब वाली, लेकिन इधर a की टर्म है, तो एक और टर्म होनी चाहिए जब भी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो फिर मैंने क्वेश्चन को देखा तो इससे ये पता लगा कि 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब। तो दो टर्म आ गई हमारे पास क्यूब वाली, एक तो ये आ गई और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो कंफर्म हो गया कि यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 125 a क्यूब प्लस 27 स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं प्लस 225 a स्क्वायर माइनस 135 a। इतना आपको समझ आ गया। अब इसे हम 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3, इधर से स्टार्ट करते हैं। 125 किसका क्यूब होता है, क्योंकि इधर है a क्यूब और हमें इसे पूरे को a क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है। a क्यूब तो इधर पहले से ही है। 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 5। इधर माइनस का साइन है तो इधर भी आ जाएगा माइनस, a एज इट इज आ जाएगा और इसका आ जाएगा होल क्यूब। एक a वाली टर्म ये आ गई -5a, 5 का अगर क्यूब करते हैं तो ये आएगा 125, माइनस का साइन एज इट इज, a क्यूब एज इट इज, प्लस 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब। अगर 3 को आप 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। अब इससे हमें ये पता लग गया कि a किसके इक्वल दे रखा है, -5a के इक्वल। a किसके इक्वल दे रखा है, -5a के इक्वल। b किसके इक्वल दे रखा है, b इज इक्वल टू 3। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये दोनों की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, प्लस का साइन +3 एज इट इज, a स्क्वायर मल्टीप्लाई में b। a क्या है हमारे पास, a है -5a और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई में b क्या है 3 है, +3 एज इट इज, a क्या है, a -5a है और b का मल्टीप्लाई में b का स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -125a का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब इज 27। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 225a का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ये प्लस का 25 आ जाएगा क्योंकि माइनस की डिजिट है, माइनस की डिजिट का स्क्वायर होगा तो प्लस का आ जाएगा। प्लस का 25a, 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 75a। 75a स्क्वायर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 225a का स्क्वायर। और सेम अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 135a आएगा। अब हमने इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्या है हमारे पास, -5a प्लस b
बी क्या है हमारे पास 3 और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा -5a + 3 का होल क्यूब इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। बाकी के अगले पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। थैंक यू।